ज्यादा कुछ हो रहे थे कि सर एग्जाम ही कैंसिल हो गया। ये पहला बैच है, आई थिंक ये पहला बैच है जिसका बोर्ड उड़ा दिया गया, लास्ट मोमेंट पे उड़ा दिया गया। टीचर क्वेश्चन देते थे, मुझे समझ नहीं आता था कि बच्चे कर कैसे रहे हैं सॉल्व। मुझसे क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होता था सर। Why these 2 years are very important, no doubt। आधे बच्चों को ये हलवा लग रहा होगा कि हाँ यार कि ठीक है 11th वैसी है जैसे 9th है, वही सेम टॉपिक्स। नहीं बेटा, दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। हाँ या ना? और हम लोगों का यहाँ के पढ़ाने का तरीका ना आपके सामने रख दिया। फिर आप ये मत बोलना कि सर आपने नहीं बताया था कि इतनी मेहनत करवाओगे। बेटा करवाएंगे तो बेसिकली जो आपके टेस्ट आने वाले हैं पूरे बैच में, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने एनरोल कर लिया है, जिन्होंने नहीं भी किया है कहीं पर भी, राइट, मैं आपको बहुत पेशेंस से एक चीज बोलूंगा, पूरी तैयारी बहुत पेशेंस के साथ करना और अपने टेस्ट कहीं भी हो यार दो जरूर। Hello, namaste, welcome or welcome back to the amazing platform of Physics Wala. I hope you guys know me already. I am Samapti Sinha Mahapatra and I take your zoology. तो आज का सेशन जो है वो खास करके उन बच्चों के लिए है जो हमारे अर्जुन बैच में ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा प्यारा सा अमेजिंग सा ऑसम सा सेशन लेके आए हैं। लेकिन सिर्फ मैं नहीं लेके आई हूँ ये सेशन, आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है and a special teacher, an amazing teacher actually, and ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगी उनकी। आई थिंक उनको स्टेज पे बुला लेना चाहिए, वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मैम आप बोली जा रही हो, मुझे मौका ही नहीं दे रही हो। तो सर प्लीज वेलकम ऑन स्टेज, वी हैव विद अस राजवंश सर। सर प्लीज वेलकम। हेलो 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 मैम, कैसे हो आप? बढ़िया। हेलो बच्चों, आई होप आप मेरे को जानते होगे, मेरा नाम राजवंश सिंह है। नहीं भी जानते हो तो बहुत जल्द जानने वाले हो, ठीक है? तो मैं आपको मिलूंगा अर्जुना बैच में। और मैम आपको पता है अर्जुना नाम क्यों रखा था? क्यों रखा है सर? कि बच्चों का जो निशाना है ना, जो कंपटीशन वाला, वो बिल्कुल सटीक लगे। और उसके लिए जो हम लोग हैं, सारे गुरु जो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, वो आपका निशाना हेल्प करेंगे कि भैया जहां पे आपने एम किया है वहीं पर जाके लगे, राइट? तो बेसिकली एक सेशन बहुत जरूरी था क्योंकि 10 मई को अपना सेशन स्टार्ट होने वाला है, दनादन पढ़ाई होने वाली है, फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई आराम नहीं, 2 साल की घनातक, क्या कहेंगे उसको, धमाकेदार पढ़ाई। धमाकेदार? यस सर। मैं तो हमारे यहाँ पे घनातक कहते हैं, घनातक मेरे को लगा आधे बच्चे समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? तो धमाकेदार तैयारी होने वाली है। सारे के सारे टीचर्स बेटा आपके पास जो आएंगे वो सारे एक्सपर्ट होंगे, ठीक है? और हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो पूरा सेशन आपका 2 साल का जाएगा, पूरा 2 साल का जो ये सेशन है, उसमें आपको किन चीजों पे ध्यान रखना है, किन चीजों के डाइवर्जन से आपको बचना है, ठीक है? तो पहली चीज मैम जो जनरली था, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि सर एग्जाम ही कैंसिल हो गया। ये पहला बैच है, आई थिंक ये पहला बैच है जिसका बोर्ड उड़ा दिया गया, लास्ट मोमेंट पे उड़ा दिया गया, है ना? आपके साथ हुआ क्या कभी ऐसा? सर मैंने तो एक ही बार दिया, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है ना? मेरे ख्याल हमारे तो स्कूल के एग्जाम भी ऐसे कैंसिल नहीं होते थे यार। हम लोग रोज सुबह, मतलब हमारे तो क्लास टेस्ट होते थे यार, हमें इतना परेशान कर रखा था। तुम लोग तो एकदम मतलब मजे में हो अभी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मजा बेटा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, आप इंजॉय कर लीजिए इस चीज को, लेकिन 10 तारीख के बाद बिल्कुल आप ये मान के चलिएगा आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है, राइट? तो सबसे पहली चीज ये है मैम कि जो बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं ना, उनके कुछ मिथ्स तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है? तो पहला मिथ हमारे पास ये है रट्टाफिकेशन, ठीक है? बायो को में रटना पड़ेगा, केमिस्ट्री में रटना पड़ता है, सर इक्वेशंस रटनी पड़ेंगी। ये अगर आपके दिमाग में किसी ने बेटा बीज बो दिया है तो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? क्यों? मैं पहले आप बायो का बताओ, फिर मैं बताता हूं अपनी इंजीनियरिंग का। एक्चुअली बच्चों के दिमाग में नहीं रहता है। मुझे तो बहुत सारे लोगों से सुनने में मिला है जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं कभी कभार, नॉट यू सर, कि यार मतलब हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इनमें सारी चीजें लॉजिकल है और बायो मतलब सब रटना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा नहीं है, ये बताने के लिए हम हैं आपके पास। मतलब इस प्लेटफॉर्म में मैं या कोई भी जो आपको बायो में गाइड करने वाला है यार, वो आपको ये सिखाएगा। देखो जहां रटने वाली चीजें हैं, आई अग्री, देयर आर 5 to 10% थिंग्स जो आपको नॉट ओनली इन बायोलॉजी, आई गेस फिजिक्स में भी कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, राइट सर? बिल्कुल है, फिजिक्स में भी काफी सारी चीजें, नो डाउट, हाँ। बट मैक्सिमम चीजें जो आपको पढ़नी है यार, वो बहुत ही लॉजिकल है। इवन इन बायोलॉजी अगर आप लॉजिक के साथ में समझोगे, अगर आप समझ के पढ़ोगे, तो आपको वो चीजें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी। और यही यार आपको ध्यान में रखना है कि आप टेम्पररी, या देखो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, पढ़ते हैं और वो डेली वाले जो आपके टेस्ट होते हैं या वीकली जो भी टेस्ट होते हैं, वो आप उसमें एग्जाम देते हो और उगल देते हो और मार्क्स ले आते हो। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी चीज याद रखनी है तो आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा चीजों को, और हम हैं आपको समझाने के लिए, लॉजिकल बनाने के लिए चीजों को, और आपकी हेल्प करने के लिए। प्लस सर मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, बायो तो चलो हो गया, बायो में तो हम है गाइड करने के लिए। जब मैं नीट की प्रिपरेशन करती थी तो मुझे फिजिक्स से बहुत डर लगता था, ये शायद कुछ बच्चों को पता होगा, मतलब आई वाज स्कैर्ड ऑफ फिजिक्स। और मेरी प्रॉब्लम ये थी सर, आई थिंक बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपकी तरफ से बोल देती हूँ सर को,
सर मेरे को समझ ही नहीं आता था जब टीचर क्वेश्चन देते थे, मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये बच्चे कर कैसे रहे हैं सॉल्व। मुझसे क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होता था सर। उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपके पास दिमाग है, और मैं बताऊं थोड़ा सा चाहिए होता है। थोड़ा सा फिजिक्स के सेंस में चाहिए होता है। देखो आईआईटी की प्रिपरेशन जो अपन लोग करने वाले हैं इस बैच में बेटा, मैं बता रहा हूँ कई लोग लॉजिकल नहीं सोच पाते हैं। सर से बेटर कौन बता सकता है, बिकॉज ही इज IITian, यस। हमें कभी कभार याद नहीं रहता, लेकिन हमारे फैंस हमेशा हमें ये सब सारी चीजें बताते रहते हैं। ठीक है, तो साइड रखते हैं इन सब सारी चीजों को। लेकिन मैं ये आपको बताने वाला था कि हमारे साथ जो बैच में बेटा जो सीनियर फैकल्टीज भी हैं, देखो मैंने कहा, मैम ने कहा ना कि रटने की चीजें हैं, नो डाउट आपके केमिस्ट्री में भी रहेगा कुछ चीजें, और कुछ लोग कह देते हैं ये तो रटने की चीज है। सारे टीचर्स बैच में कुछ चीजें रटने की भी है, नो डाउट, लेकिन उसको रटने का भी तरीका होता है। Absolutely, सर नकल के लिए भी अकल चाहिए। हाँ ठीक है, देखेंगे कितनी कर पाते हैं हमारे बच्चे। हम लोग आपको इतनी अकल देंगे बेटा, बहुत चीटिंग करोगे। We are not promoting that, we are not promoting that. That was a bad joke, okay? तो बेसिकली हमारे को बेटा जो ट्रिक्स हैं उसमें कुछ चीजें, अब ट्रिक्स भी तो आप याद करोगे ना कुछ जगह पर, वहां पे लॉजिक रहेगा। तो आपको अपना जो ये पूरा पैटर्न बनाना है बेटा, तो आपको ये बबल नहीं बनाना कि यार ये सब्जेक्ट पूरा रटने का है या फिर ये सब्जेक्ट पूरा लॉजिकल है। फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगी कहीं चीजों को रटने की, केमिस्ट्री में भी कहीं चीजों को रटनी पड़ेगी, मैथ्स में भी आपको फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट? तो आईआईटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं सारी चीजों को बैलेंस करना है। इट्स नॉट ये सारे कंपटीशन बेटा, भले वो इंजीनियरिंग का हो या फिर भले वो नीट का, दोनों ही कंपटीशन में बेटा आपकी स्पीड देखी जाएगी, एक्यूरेसी देखी जाएगी, कुछ चीजें आपको याद है या नहीं है वो भी चीजें देखी जाएंगी, राइट? डायरेक्टली भी आते हैं कुछ क्वेश्चंस, राइट? तो आपको ये पूरा पैटर्न आपको समझना है कि कंपटीशन कैसे क्रैक करना है। और कई बच्चों को लगता है ना मैम, जो नेक्स्ट चीज हम लोगों ने उठाया भी था कि कंपटीशन का अगर मैं पढ़ रहा हूं तो क्या सर बोर्ड के लिए अलग मेहनत है? बहुत प्रॉब्लम आती है सर, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि क्या बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिल्कुल अलग है। तो आपको क्या लगता है? सर मेरे ख्याल में जो बच्चा यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहा है उसको डरना नहीं चाहिए बोर्ड्स के लिए कि हमें बोर्ड्स के लिए कुछ बहुत अलग से पढ़ना पड़ेगा। ऑल्दो आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि यार इस बैच में आपको हम ये भी बताएंगे कि दोनों की प्रिपरेशन का रास्ता एक ही है, बट हाँ हो सकता है कि थोड़े से डिफरेंसेस होंगे व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यार देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, आप सर ने जैसे बताया कि मतलब कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट? तो वो वहां पे चेक होता है। अब बोर्ड्स में क्या है, आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं, सब्जेक्टिव लिखने होते हैं। तो जब बच्चा कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करता है तो सर वो लॉन्ग आंसर्स लिखना भूल जाता है, और वो भूल जाता है तो उसको लगता है यार शायद मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ाई ही नहीं किया और बोर्ड्स में कुछ अलग ही कुछ है। अलग बिल्कुल नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट यस फॉर बोर्ड एग्जाम आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और यहाँ पे हम आपको उसमें भी हेल्प करेंगे, नॉट ओनली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, थ्रू आउट दीज 2 years वी आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू गाइज कि यार बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है और किस तरीके से चीजें होनी चाहिए। मैं एक चीज ऐड करूंगा बेटा यहाँ पर कि अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं आपका सिर्फ बोर्ड ही मेन एम है या फिर आपका सिर्फ कंपटीशन ही मेन एम है, जिनका कंपटीशन मेन एम है मैं फिर भी बोल दूं बेटा दरवाजा उसका बोर्ड के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, बैचेज में अगर हम लोग ये बोल रहे हैं बेटा ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट, आपको नहीं, हमें तो जरूरत नहीं है, जरूरत है आपको देना पड़ेगा वो भी एग्जाम। ठीक है, बोर्ड जो जिसके लिए बोर्ड सिर्फ इंपॉर्टेंट है वो हो सकता है कंपटीशन ना दे, लेकिन जिसके लिए कंपटीशन है उसको बोर्ड तो देना ही है। तो हम लोग बैचेज में बेटा जब चीजें बोलेंगे कि यार ये दिस इज फॉर बोर्ड और इसको ऐसे आपको एनालाइज करना है, ऐसे प्रेजेंट करना है, दिस इज द डायग्राम, तो आपको सारी चीजें समझनी है। हम लोगों ने लिखे हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है, कि कंपटीशन में हम लोग शॉर्टकट्स बताएंगे, आपके PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में से किधर से वेटेज ज्यादा आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, राइट? टाइम मैनेजमेंट है, वहां पर स्पीड एक्यूरेसी है, तो सारी चीजों को बैलेंस करना ही कंपटीशन है यहाँ पर, और मेन पंगा कुछ नहीं है। अगर आप सारी चीजों को बैलेंस आउट करो तो सारी चीजें आसानी से करी जा सकती है, राइट? नेक्स्ट, व्हाई दीज 2 years आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। आधे बच्चों को ये हलवा लग रहा होगा कि हाँ यार कि ठीक है 11th वैसी है जैसे 9th है, वही सेम टॉपिक्स। नहीं बेटा, दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, हाँ या ना? बिल्कुल सही सर। मैम अगर मैं आपसे पूछूं मैम, आपने 11th और 12th की प्रिपरेशन तो आपने भी की, बिल्कुल सर, है ना? उस प्रिपरेशन में रैंक आए या ना आए वो तो साइड की बात है, लेकिन उस 2 साल में आपने क्या चीज सीख ली? सर मुझे लगता है कि पहली बात तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ कि 2 साल नहीं, मुझे लगता है कि सर आप जो भी काम कर रहे हो जिस वक्त में, हर एक मोमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जिस वक्त आप जो भी काम कर रहे हो यार वही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। आगे आपके जो रिजल्ट आने वाले हैं वो उसी चीज पे डिपेंड करेगा कि आपने पास में क्या हरकतें की थी, राइट? तो एक चीज और यार भूल जाओ, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नहीं हुए, तुम बहुत खुशी में हो, ठीक है, ओके फाइन, बट अभी तुम डोंट यू थिंक सो? मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है, ये आपने बहुत सही बात बोली कि बच्चे अभी शायद बहुत चिल होंगे और तुम्हें
यार माँ बाप भी बोलते हैं और फ्रेंड्स भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं यार 10th का एग्जाम दे दो खत्म, यार 12th दे दो खत्म, फिर तुम ये 2 साल प्रिपरेशन कर लो खत्म. नॉट ओनली दीज 2 years, व्हाई दीज 2 years आर इंपॉर्टेंट इज बिकॉज दीज आर योर करियर डिसाइडिंग थिंग. ठीक है, आप किस डायरेक्शन में आप बिल्कुल मतलब नैरो हो गए हो. अब आप या तो आप नीट एस्पिरेंट हो या तो आप आईटी जाने वाले हो, तो ये 2 साल आपके डिसाइड करने वाले हैं कि आप क्या बनोगे, आप बनोगे कि नहीं बनोगे. राइट, तो जिस डायरेक्शन में मेहनत करोगे वही तुम्हें बताएगा कि तुम आगे क्या बनने वाले हो. तो हर एक ये जो मोमेंट है, दिस इज गोइंग टू डिसाइड. राइट, अब मैं एक चीज और बोलूंगा बेटा, ये मैम ने 2 साल का सीखा. मैंने जब अपनी प्रिपरेशन करी थी ना आईआईटी के टाइम पे, माय फादर टोल्ड मी वन थिंग, आई डोंट वांट रैंक फ्रॉम यू बिकॉज आई डोंट थिंक यू कैन क्लियर इट. ठीक है, बहुत सिंपली तरीके से बोला था. उनको लगता नहीं था कि मैं क्लियर कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि द ओनली थिंग विच आई वांट कि आप ये 2 साल सीरियसली पढ़ाई करो एंड जस्ट लर्न हाउ टू फाइट. बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई चीज चाहिए, आप शिद्दत से उसके लिए लड़ पाते हो या नहीं, या फिर उसमें भी काम चोरी करते हो. उन्होंने कहा कि हो सकता है आपका पेपर निकले या ना निकले, लेकिन अगर आपने ये एटीट्यूड सीख लिया ना, आप आगे कभी भी फाइट मारने में डरोगे. एक्चुअली मैं इसमें एक चीज बोलना चाहती हूँ. जब सर आई ड्रॉप्ड 1 year आफ्टर माय 12th, यस, सो फॉर द प्रिपरेशन एंड गाइज मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ. ये जो हम बोलते हैं ना कि मेहनत करो और हार्डवर्क करो, I did not clear, sir, my PMT exam, but because I genuinely prepared, I was very serious. मतलब मुझे पता था कि वो साल मेरे लिए कितना important है. मैं यूज हुआ होगा, कहीं ना कहीं यूज हुआ. Absolutely, sir. And after my BSc, I cracked BHU. Right. So आप जो यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं, जो यहाँ पे सीखने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएगा. लेकिन मेक श्योर कि आपका टारगेट बिल्कुल उस अर्जुन की तरह, जो उसका जो निशाना था ना मछली की आंख पे, एंड ही कुड हिट दैट, आपको भी वो क्लियर होना चाहिए. और ये 2 साल यार ऐसे जबरदस्त तरीके से पढ़ो. इनफैक्ट तुम्हें पता है, तुम्हें ये लगता होगा कि यार तुम आईटी चले जाओगे और ये मेडिकल कॉलेज चले जाओगे, वहां पढ़ाई नहीं है. ये जो ना, ये बहुत, देखो हम लोगों ना हमेशा से हलवा खिलाया गया. हम पर्सनली मैं अपना बताऊं, 10वीं क्रैक कर लो तो भाई जिंदगी सेट, 94% आ गए. बेटा 12वीं क्रैक कर लो, इसके बाद जिंदगी सेट, 97 आ गए. बेटा आईआईटी में जाकर जिंदगी सेट, वो भी क्रैक कर लिया, नहीं हुई सेट. अब कहोगे सर डिमोटिवेट कर रहे हो. अरे नहीं, मतलब बात यहां पर ये है कि इसके बाद भी स्ट्रगल है यार, वो तो हमें हर रोज फाइट करना है. we are going to prepare you for that, right? We are going to prepare you for that pressure. हम तुम्हें प्रेशर लेना सिखाएंगे, राइट? यार पढ़ाई तो हर जगह हो रही है, यहाँ खास है. यहाँ खास है क्योंकि हम लोग हैं आपके साथ, राइट? एक चीज मैं बोलूंगा बेटा, लॉजिकली सोचना, जब आप इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में जाओगे ना अर्जुन ने पढ़ने के बाद, ठीक है, उस क्लास में जहां बैठे होगे ना, वो सिमिलर रैंक्स के बच्चे आए होंगे आपके पास. ठीक है, अभी तो आप हो सकता है क्लास में टॉप कर रहे हो तो आपको अच्छा लगता है सारे बच्चे पीछे हैं, लेकिन जब आप बैठे होगे ना आईआईटी में या फिर किसी बेस्ट कॉलेज में, उस क्लास के सारे बच्चों का एप्टीट्यूड आपके बराबर है. फिर आपको सोचो कितना स्ट्रगल करके फर्स्ट रैंक लाना होगा, राइट? तो मैंने क्या बोला, ये जो पूरा बैच में हम लोग सिखाएंगे, दिस इज नॉट जस्ट फॉर दी कि एक एग्जाम कैसे क्रैक करना है, जस्ट टू हैव द राइट एटीट्यूड, कि आपका लाइफ में राइट एटीट्यूड होना चाहिए कि कैसे. राइट, बिल्कुल. And this is the right time यार, this is the right time. अगर आपको क्रैक करना है और आपको पता है तो यार जुड़ जाओ साथ में, फटाफट से पढ़ाई स्टार्ट कर दो. यहाँ पे 10 में से हम जबरदस्त तरीके से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, राइट सर? आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल द किड्स. मैं तो इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि भाई मेरा पढ़ाने का तरीका और हम लोगों के यहाँ के पढ़ाने का तरीका ना आपके सामने रख दिया है. फिर आप ये मत बोलना कि सर आपने नहीं बताया था कि इतनी मेहनत करवाओगे. बेटा करवाएंगे तो है. अब जरा पढ़ लो क्या क्या है. पहली चीज जो मेरे ख्याल में शायद आप भी एग्री करते होगे, मैं पूछूंगा आपसे, ऑल्दो ये पॉइंट्स मैंने आखिरी में बिना बताए आपको पीपीटी में ऐड करा दिए, ठीक है. क्लास नोट्स. बेटा जब आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी अब तो आपको अपने नोट्स खुद से बनाने हैं. अगर आपको लग रहा है कि टेलीग्राम पे भैया हमें तो उस बच्चे के अच्छे नोट्स मिल जाएंगे जो बहुत रंगीन फूल पत्तियों के साथ भी बनाता है, ठीक है. बच्चे मांगते हैं, बच्चे एट टाइम्स बोलते हैं टॉपर नोट्स. यार टॉपर नोट्स क्या होते हैं? टॉपर नोट्स वो होते हैं जो राजून सर प्रिपेयर कराते हैं, ठीक है. लेकिन वो आपको मिलेंगे नहीं ऐसे, आपको खुद से बनाने पड़ेंगे. कोई बच्चा दूसरा आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता. क्यों मैम, पता है ना? सर मुझे लगता है कि टॉपर नोट्स वो होते हैं जो बच्चे खुद अपने हाथों से लिखते हैं, लाइव क्लास अटेंड करते हैं और खुद से लिखते हैं. क्योंकि यार बहुत सारे मैं ऐसे पर्सनली फील करती थी, आप किसी और के नोट्स पढ़ोगे आपको कभी समझ नहीं आएगा. जो चीज आपने लिखी है यार, देखो हर बच्चा जो अपने नोट्स में लिखता है ना, वो वैसे लिखता है जैसे उसको खुद को समझ में आए. वो पॉइंट्स ऐड कर लेता है, मैम ने क्लास में ये बताया था यार, चलो ये भी लिख लेता हूँ. तो आई थिंक जो चीज आप खुद से लिखोगे वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा. आपको आधे लोगों की तो हैंडराइटिंग ही नहीं समझ में आएगी. ऐसे भी लिखते हैं सर बहुत सारे बच्चे, जैसे कि शायद राजवन सर लिखते होंगे, सर को अपनी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आती होगी, बट वाइल कई बार होता है, मैं 2 की पावर 2 लिखने के बाद कहता है 2 की पावर x कहां से आ गया. ये मेरे साथ भी होता था. लेकिन हाँ, जोक्स अपार्ट, आपके लिए नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज अपनी मेहनत लगाइएगा उसमें और पूरे नोट्स अपने कंप्लीट रखिएगा. नेक्स्ट थिंग इज होमवर्क. जो भी टीचर, बेटा होमवर्क तो मिलने वाला है दवा के, बहुत ज्यादा मिलेगा.
बहुत सारा होमवर्क देती हूँ। राइट रीजन पता है, ये नहीं कि सर आप हमें टॉर्चर करने के लिए बुला रहे हो क्या, नहीं हम टॉर्चर नहीं बेटा, अगर आपको इस बैच से रैंक निकालना है तो देयर इज अ प्रोसीजर विच यू हैव टू फॉलो, ठीक है। हम लोग अपने सारे एक्सपर्टीज डाल के इस चीज में आपको ये चीज बता रहे हैं बेटा, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज होमवर्क दी जाएगी प्लीज उसको रिलीजियसली फॉलो कर लेना, बिकॉज वही आपकी रैंक डिसाइड करता है। पढ़ा तो सबने ना यार, हम लोगों ने आज तक, मैम आपने कितने सारे बच्चों को पढ़ा लिया, रैंक कितनी कम आती है, क्यों? बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़ाई तो सब बराबर करते हैं, लेकिन यार देखो भी सबको बराबर है, ऐसा नहीं है कि अच्छे बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं और बेकार बच्चों को नहीं, हमने कंटेंट सबको बराबर दिया, उसी में से एक अच्छा रैंक निकलता है, खराब, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। यस बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मतलब बहुत बार बच्चे ही बोलते हैं ना मोटिवेशन, मैम मोटिवेट कर दो, मैम ये कर दो, यार हम मोटिवेट कर रहे हैं and we will always motivate you, but to be very honest self motivation is very important। अपने ऊपर confidence रखना is very important, and आपको जो हम ये ज्ञान देते हैं ना यार, वो ऐसे ही नहीं देते हैं, मतलब we have seen something, we have also seen success, we have also seen failures। हम नहीं चाहते कि आप वो गलतियां करो जो हमने की थी, राइट इसीलिए we are here कि हम आपको अपनी गलतियों से सीख के बता सके कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। तो यार ये सारी चीजों को फॉलो करना है आपको। ऑल्सो जब मैं क्लास नोट्स की बात करती हूँ ना सर, तो आपकी अगर लाइव क्लास है तो आपको उसी वक्त क्लास अटेंड करना है, और आपको क्लास का ही पढ़ाया हुआ 70 to 80% कंटेंट क्लास में याद होना चाहिए, राइट सर। आगे आप डीपीपी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? बेटा देखो डीपीपी पर्सनली सबको, कुछ बच्चों को लगता है सर क्या मैं डीपीपी सॉल्व करूं, मैं उसकी जगह पे कोई बुक सॉल्व कर लूंगा। बेटा डीपीपी का एक पर्पस है, जो पढ़ाया जा रहा है, आज आपको होमवर्क भी मिला है, आप उस होमवर्क को भी कर रहे हो, प्लस साइड बाय साइड कुछ एडिशनल क्वेश्चन और कर रहे हैं उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट। तो डीपीपी का एक पर्पस है, जो सारे सीनियर्स ने बोला कि नहीं हम लोग, कुछ टीचर्स का सर ये मानना होता है मैम कि शायद बच्चे के ऊपर लोड हो जाए, लेकिन बात वही है ना यार कि अगर आप प्रेशर से फील अभी कर लोगे ना, बाद में थोड़ा कम प्रेशर फील होगा। अगर बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया तो उसको पता कैसे चलेगा कि उसको समझ में आई चीजें, यानी एप्लीकेशन ही नहीं करेगा। तो एक तरीका है दैट इज टेस्ट, जिस पे अभी मैं आऊंगा, ठीक है। और आपके सारे डाउट्स बेटा, जितने भी टीचर्स आपके साथ हैं, सारे के सारे आपके लिए डाउट सेशंस में भी रहेंगे, ऐसा नहीं, हाँ पर्सनली, यस। कोई भी टीचर आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बिजी है तो नहीं बता पाए, तो हो सकता है थोड़ा सा हो, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि जितने भी टीचर्स रहेंगे आपके पास सारे के सारे डाउट्स, क्योंकि क्या होता है ना, हो सकता है आपकी मेरी से कनेक्टिविटी बन जाए, सर आपका पढ़ाने का तरीका सही है, मेरे को आपसे ही डाउट पूछना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं मना करूंगा। वी आर देयर, जो भी चीज आपको रैंक निकालने के लिए जरूरत है, वी आर देयर फॉर यू, राइट। तो जो आप पूछ रहे थे ना मैम, वो चीज ये थी शॉर्ट नोट्स, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बोलना चाहूंगा, और आपने भी तो अपने टाइम पे बनाई है। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। अरे हमारी आदत है थोड़ी सी खुशी हो जाती है। जरा देखना बेटा, शॉर्ट नोट्स मैंने गलती करके सीखा है, और शायद मैम आप जब मेरे को एक बार बता रहे थे कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और कितना फायदा हुआ था। सर बिल्कुल, मैं आई वाज अ स्टूडेंट, जो मैं पहली बात तो शॉर्ट नोट्स के से पहले मैं बताना चाहती हूँ, सर मैं एनसीईआरटी में क्या करती थी, मैं क्लास में जो पढ़ती थी, क्योंकि आपको पता है, हमें पता है, हम सबको पता है कि एनसीईआरटी इज द गॉड, यस। तो आपके ज्यादातर सवाल जो है ना एनसीईआरटी बेस्ड आने वाले हैं। तो मैं करती थी क्या कि मैं नोट्स पढ़ती थी, और नोट्स में से वो पॉइंट्स जो आपके एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मैं वो सारी चीजें अपनी एनसीईआरटी में लिख लेती। प्लस आई हैव सीन स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो हमारे ही नोट्स को, जो थोड़े से इलैबोरेटेड होते हैं ऑब्वियसली, तो व्हाइल दे आर रीडिंग इट वंस और ट्वाइस और थ्राइस, दे मेक देयर ओन नोट्स, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, और वो हमें ऐसा बताते हैं कि यार एग्जाम से पहले, सर एग्जाम से पहले बच्चे को बड़ा प्रेशर होता है, फिजिक्स पढ़नी है, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी, अब सर उनको लगने लगता है डर, मैं कैसे रिवाइज करूं। इमेजिन करो सर उनके पास शॉर्ट नोट्स हो तो मजा ही आ जाए। व्हाट से सर? ये मैंने पता है बेसिकली कहाँ सीखा, क्योंकि जब मैं अपनी आईटी की प्रिपरेशन कर रहा था ना, मेरी आदत थी शॉर्ट नोट्स बनाने की नहीं, मैं रोज स्टार्टिंग से पढ़ता था रोज, गधे वाली मेहनत कहते हैं इसको, लेकिन मैं करता था, ठीक है लेकिन वो होता है, दो टाइप की मेहनत है, गधे की और घोड़े की, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाना घोड़े की मेहनत है, लेकिन इससे फायदा क्या है ना, देयर वाज माय फ्रेंड, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, प्रमोशन हो जाएगा ठीक है, वो हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाता है। मैंने कहा क्या ये फर्रे बना रहा है, एग्जाम की अभी से तैयारी कर रहा है क्या? बाद में पता लगा एग्जाम के टाइम में उसने उस चीज को यूज करके मेरे से बहुत जल्दी रिवीजन भी करा, और मल्टीपल टाइम रिवीजन करा। मैं थोड़ा सा इंपेशेंट हो रहा था यार कि नहीं हो पा रहा, टाइम कम है एंड ऑल, वो तुम्हें हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि सब बच्चों को लगता है कि हम क्यों टाइम वेस्ट करें लिखने में, अरे यार तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम फ्यूचर का टाइम इन्वेस्टमेंट, राइट सर, दे आर इन्वेस्टिंग, और फ्यूचर में तुम अपना टाइम सेव कर रहे हो, सो दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, आई थिंक, जो आप सबको करना चाहिए, राइट सर। हाँ, तो नेक्स्ट चीज है बेटा, ये जो चीज आपके शॉर्ट नोट्स आने वाले हैं मैम, हम लोग ना पढ़ाने के साथ साथ एक और चीज जो हमारी मेन खास है, ठीक है, वो मैं जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट,
वी आर गोइंग टू कंडक्ट सो मेनी टेस्ट फॉर यू, जिसमें एडवांस लेवल के भी टेस्ट होंगे, ठीक है। आफ्टर एवरी 3 वीक्स 21 डेज के बाद हम लोगों ने सोचा कि वी विल हैव अ टेस्ट। बेटा प्लीज मेरी मतलब पढ़ो तुम, चाहे कहीं से भी या कैसा भी पढ़ो, ठीक है, बेकार बुक या अच्छी बुक, चाहे कहीं से भी पढ़ो, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे ना, फायदा नहीं है। आपको क्या लगता है उसैन बोल्ट ने अपना रिकॉर्ड विदाउट खुद को टेस्ट किए तोड़ दिया होगा क्या यार? नहीं तोड़ा होगा ना। उसने कितनी बार हर दिन उठ के अपने आप को टेस्ट दिया है कि यार कि क्या मैं इस चीज को तोड़ सकता हूं या नहीं। सचिन तेंदुलकर ने कितनी बार ट्राई किया होगा कि अपने आप को टेस्ट करने के लिए यार कि मैं इतना टफ खेल सकता हूं या नहीं, राइट? तभी तो आज की दुनिया उनको जानती ना यार। तो बेसिकली जो आपके टेस्ट आने वाले हैं पूरे बैच में, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने एनरोल कर लिया है, जिन्होंने नहीं भी किया है, कहीं पर भी, राइट, मैं आपको बहुत पेशेंस से एक चीज बोलूंगा, पूरी तैयारी बहुत पेशेंस के साथ करना, और अपने टेस्ट कहीं कहीं भी हो यार, दो जरूर। अगर आपको ये लगता हो कि यार कि टेस्ट में रिजल्ट खराब आ जाएगा और मेरे को प्रूफ मिल जाएगा कि मैंने नहीं पढ़ा, बेटा वो तो आपको वैसे भी पता था, राइट? वो तो आपको वैसे भी पता था कि आपने नहीं पढ़ा, लेकिन टेस्ट देने के बाद एक आपको शायद थोड़ी सी अंदर अगर शर्म हुई तो शायद आप पढ़ लें। टेस्ट इज बेसिकली नॉट टू मतलब डिसरिस्पेक्ट, मतलब टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता है कि यार अपनी बेइज्जती कराना है, किसी और के सामने अपनी बेइज्जती होगी। पहले बात तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दो। टेस्ट इज फॉर सेल्फ एनालिसिस, राइट? यू शुड नॉट कंपेयर योर मार्क्स विद द थर्ड पर्सन। यार अपने नंबरों को अपने आप से कंपेयर करो। आई हैव एन एग्जांपल सर, एक बच्ची थी एंड शी यूज्ड टू स्कोर इनिशियली 300 और 350 अराउंड, राइट? बीच में उसने एग्जाम देना भी छोड़ दिया था इसी डर से कि सबको नंबर पता चल जाते हैं, बहुत गंदे नंबर है, पेरेंट्स पूछेंगे क्या होगा। बट सर आई हैव सीन हर स्कोरिंग फ्रॉम 300 600 650 प्लस मार्क्स एंड आई हैव सीन इमेंस चेंज, राइट? और ये तभी हुआ यार जब उसने टेस्ट दिया, उसको पता चला कि मेरे ये पॉइंट्स मतलब वीक है, मेरे ये टॉपिक्स वीक है, शायद मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, शायद मेरे को चीजें रिटेन नहीं हो रही है। लेकिन जब उसने ये एग्जाम्स दिए तब उसको पता चला कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। यार तुम डॉक्टर बनोगे ऐसे ही थोड़ी दवाई दे दोगे, जब तुम्हें प्रॉब्लम पता होगी तभी तो तुम मेडिसिन दोगे, राइट? तो यार तुम्हें प्रॉब्लम्स पता तब चलेंगी जब तुम एग्जाम दोगे, और यहाँ तुम्हें बहुत एग्जाम्स देने हैं, ठीक है? हो सकता है कभी क्लासरूम में भी सरप्राइज टेस्ट हो जाए। वो सरप्राइज, अरे यार मैं अभी बता दिया आपने, सरप्राइज क्या बचा। लेकिन यार देखो साफ सीधी बात है, अगर मान लो आप एक ट्रेन में चल रहे हो, ठीक है, ए डेस्टिनेशन से बी जा रहे हो, यहाँ से कलकत्ता जा रहे हो मान लो, ठीक है, तो अगर बीच में अगर आपके लैंडमार्क्स नहीं हुए ना तो दैट जर्नी विल बी वेरी बोरिंग, है ना? बहुत बोरिंग, पता ही नहीं लगेगा कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं, हर बार सेम चीज दिख रही है। चेक पॉइंट्स रहेंगे ना तो आपको ये जो मैराथन रेस है ना आपकी, ठीक है, वो आपको मोटिवेशन देगा। हो सकता है कुछ टेस्ट आपको देने के बाद लगे कि यार मेरा ये टॉपिक वीक था, उसको पॉजिटिवली लो ना यार, कि अगर मार्क्स कम आए तो एक अपने ऊपर टारगेट सेट करोगे अच्छे लाने। तो बेटा जितने भी टेस्ट हम लोग वेरी राइट थिंग, टारगेट सेट करोगे तभी अचीव करोगे, टारगेट लेस भागते रहोगे ना तो एब्सोल्युटली समझ गए होगे आप बात, राइट सर? सो आई थिंक end the session on this note. बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया हम लोगों ने, अब हमारे पास जितना भी पिटारा में था सारा आज ही दे दिया मैंने तो तो हम लोग आज अच्छा तो मिलते हैं बहुत जल्दी, है ना? हाँ, with this smiling face तो लाली चाहिए हमें भी ठीक है, तो ये लाली हमारी भी आ जाएगी बहुत जल्दी। तो हम लोग मिलेंगे बेटा बहुत जल्दी और सारी प्रिपरेशन करेंगे। मेरी आपसे उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे, है ना मैम? Absolutely, and we are delighted, we are excited, and you all stay motivated. Positive रहना है यार, positivity के साथ करना है सारा काम. We all are very positive. बिल्कुल। हमें result चाहिए यार, हाँ। हमें result चाहिए, and yes, so all the future doctors, we and engineers as well. oh yes, I'm so sorry sir. All the future doctors and engineers, we are ending this session on this happy note, and take care all of you. Stay happy, stay blessed. Bye bye.